बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वैसे तो जो वज़ीर दिफ़ा हैं पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ़ साहब, उन्होंने बड़ी बात कर दी है एक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में ख़िताब करते हुए सियालकोट में, कि आप लोग बातें सुन रहे होंगे कि मुल्क दिवालिया हो रहा है या ये है वो है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो मुल्क दिवालिया हो चुका है। इसके पीछे एक लॉजिक उन्होंने दी, एक बड़ी बात की, सियाको सबाक क्या था, वो क्या कहना चाह रहे थे, ये आज मैं डिस्कस करना ये भी था आपके साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ और चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ। और वो जो पिछले व्लॉग में हमने जिक्र किया था कि पंजाब हुकूमत इस वक्त शशोपंच का शिकार है कि अब हम क्या करें। एक हाजिर सर्विस जो चीफ जस्टिस हैं उनके ख़िलाफ़ उनके पास एक आ गई है वीडियो, ऑडियो नहीं वीडियो काबिल एतराज़ है। काबिल एतराज़ फ़ौरन हमारा ध्यान इमरान खान साहब की तरफ चला जाता है, उस या जज अरशद मलिक साहब की तरफ। सर सारे जज इस तरह नहीं होते, कई जज जो हैं वो माल पानी के भी शौकीन होते हैं, तो वो पैसे लेते हुए की एक वीडियो है। वो क्या है, ये असल ख़बर है। और इस खबर से पर भी गुफ्तगू करने से पहले मैं आपके हुजूर दो और बातें शेयर करना चाहता हूँ। और वो ये हैं कि एक ऑडियो टेप कल रात एक गुफ्तगू हुई, कल रात को नहीं कह सकते, कल दोपहर को कह लें, या कल जब फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के मज़कूरा बेंच, जो वो बेंच जो इस वक्त काबिल एतराज़ है, जिसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। और ब्रादर जज भी, मैं कुछ और कहने लगा था, ब्रादर जज भी उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ऊपर। उन्होंने जो ग़ुलाम महमूद डोगर साहब का वो था ना, ट्रांसफ़र रोक दिया था, तो उसके बाद इमरान खान साहब की जो दस्ते रास्त हैं जनाब यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने फ़ोन किया ग़ुलाम महमूद डोगर साहब को और उनसे पूछा कि वालो, उन्होंने कहा जी वाला। तो उन्होंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने पूछा कि वो फ़ैसले की कॉपी मिल गई आपको, फ़ैसला आ गया? उन्होंने कहा जी नहीं अभी नहीं आया। तो कब तक आएगा? उन्होंने कहा कि जी कि वो जज जो हैं वो जब उठते हैं तो फिर कोर्ट वर्क से फारिग होकर जब चैम्बर में जाते हैं तो फिर वो साइन करते हैं फ़ैसले के ऊपर। और वो एक पूरी एक प्रोसीजर है, ये वर्किंग का स्टाइल है आला अदलिया की, कि वो सारा दिन कोर्ट में वो जो भी टाइम होता है 3, 4, 5 बजे तक जो काज लिस्ट होती है वो पूरा करने के बाद, या जो केस लेफ़्ट ओवर होने के बाद फिर चैम्बर में जाते हैं। वहाँ पर फिर वो रीडर बैठ के टाइप शाइप स्टेनो वगैरह कर रहे होते हैं और फिर वो पढ़ते हैं, कोई गलती रह गई वो गलतियाँ लगा के फिर जनाब फाइनल टच देने के बाद साइन होते हैं। फिर साइन होने के बाद मुतलका जो ब्रांच है, या कह लें कि जो अदालती अमला है या अदालती जो मुतलका ब्रांच है वहाँ पे जाता है। वहाँ पर फिर मुतलका डिस्पैच होते हैं, मुतलका जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं या जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको फिर वो डिस्पैच होते हैं, डाक निकलती है, ये तरीका होता है। तो हमारी इतला के मुताबिक मैं अभी जब आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ तो ये दोपहर कोई तकरीबन 4 बजे का टाइम है। तो इस वक्त तक जो है मैंने जो चेक किया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, CCPO ऑफिस से, अभी तक सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्मनामा या उसकी नकल नहीं मिली। मुझे ये मेरा ये गुमान है, एक तो ये कि एक ये जो ऑडियो जो नई लीक हुई है इस पे मैं बात बाद में करता हूँ, लेकिन जो मेरा गुमान है वो ये है कि शायद कल उस फाइल के ऊपर, उस हुक्मनामे के ऊपर दस्तखत ना हुए, ताख़ीर का शिकार हो गए हों। इस वजह से अभी तक वो, चूँकि ये जितनी अर्जेंसी के साथ ये वाला केस सुना गया, जितनी अर्जेंसी फिर इसमें दिखाई गई चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाने की, और फिर इस इलेक्शन कमीशन के तबादले के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के अंदर एक इजलास हुआ, वो बड़ी खौफनाक कहानी है। वो एक आइनी इदारा है, उन्होंने वो भी नज़र रख के बैठे हुए हैं दूसरे आइनी इदारों के ऊपर कि किस तरह मोहब्बत इमरान खान में वो सिस्टम को लपेट रहे हैं या अपने इख्तियारात को का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कानून की आड़ में। तो वहाँ पर जो था इजलास हुआ, उस इजलास में ये गौर ख़ौज़ किया गया, जो भी गौर ख़ौज़ हुआ मैं आपको आगे बताता हूँ क्या हुआ। तो वो ख़बर पहुँची होगी सुप्रीम कोर्ट में भी, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि वो ख़बर जो है कि इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है इस वक्त इस फैसले के बाद, तो वो ख़बर भी वहाँ पर पहुँची होगी। फिर वो जो एक के ऊपर एक ऑडियो आमने सामने आ रही हैं, एक तो ये ऑडियो के ऊपर जो ऑडियो आ रही है ये भी क्या खूबसूरत लड़ाई है। ये लड़ाई मतलब हमें पता है कि कौन कौन लड़ रहा है। मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी बैठक से पहले जो व्लॉग आया था उसमें कि पायन लड़ाई में शिद्दत आ चुकी है। और ये जो लड़ाई है वो जो इमरान खान साहब
को नवाजने वाली जो जनरल बाजवा साहब की बाकियात हैं, वो मैंने ज़रा थोड़ा सा पेचीदा बात है, मैंने आपको ये गुजारिश करने की कोशिश की थी कि डिकोड करने की कोशिश की थी कि वैसे तो जनरल बाजवा और इमरान खान साहब का फटा है आपस में और वो पब्लिकली ये वो फटा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो जनरल बाजवा की बाकियात हैं वो इमरान खान साहब का साथ क्यों देंगी? उनको तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जनाब वो तोपो तोपी हो जाना चाहिए था, फैर मार देना चाहिए था। फैर मतलब मैं ज़ुबानी फैर की बात कर रहा हूँ। तो वो इमरान खान साहब के लिए रास्ते हम मार करते फिर रहे हैं सर, क्योंकि बाजवा साहब घर जा चुके हैं और इमरान खान साहब का फटा बाजवा साहब के साथ था, बाकियों के साथ नहीं था। और वो अभी भी कहते हैं कि बाजवा साहब का जो डॉक्ट्राइन है वो फारिग होना चाहिए, जो अभी भी चल रहा है। तो वो कौन सा डॉक्ट्राइन जो पाकिस्तान की फ़ौज ने अडॉप्ट किया हुआ है, और जो बाजवा साहब का जो पुराना डॉक्ट्राइन था कि इमरान खान पालो जो मुहिम थी, एक घोड़ा पाल स्कीम होती है, एक इमरान खान पाल स्कीम होती है। तो इमरान खान साहब की सूरत में पाल के जो भी नताइज हासिल करने थे, वो जो भी उस स्कीम के साथ चल रहे थे, ऑन बोर्ड थे, उनको उनका फ्यूचर जो था वो दरख्शंदा था, दरख्शां था। मतलब वो कोई आर्मी चीफ बनने जा रहा था, कोई कुछ बनने जा रहा था, कोई कुछ बनने जा रहा था। तो इनको ये उम्मीद है कि खान साहब आएंगे तो फिर हमारा कैरियर, हमारा फ्यूचर, हमारी आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। तो खान साहब को जो है ना वो घोड़ा पाल स्कीम या खान साहब पाल स्कीम वो बचनी चाहिए। तो बेसिकली ये वो वाली लड़ाई है कि एक तो पहले के जो जनरल फैज़ की बाकियात का सफाया हुआ पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर से, अब जनरल बाजवा साहब की बाकियात का सफाया होना है, वो मकसूद है। ये लड़ाई वो लड़ी जा रही है। और ये जो ऑडियोज़ ऊपर तले आ रही हैं, जो आखिरी वीडियो आई है वो मैंने आपको बता दी कि वो कौन सी वीडियो आई है, यानी कि ग़ुलाम महमूद डोगर साहब की और जनाब मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा की। तो ये जो इस ऑडियो से एक और चीज़ जो साबित होती है वो ये होती है कि कितना कंसर्न है इमरान खान साहब को और ये ग़ुलाम महमूद डोगर साहब, इनको बेसिकली बचाना लाना, इमरान खान साहब को बचाना और लाने के मुतरादिफ है। क्योंकि वो कह रही थी कि साड़ी रात ठीक लंघ जाएगी। सिर्फ मामला गिरफ्तारी का नहीं है, मामला ये है कि अगर ग़ुलाम महमूद डोगर साहब CCPO लाहौर लग जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि जो निगरान हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन है, ये फ़ारिग है। और इलेक्शन कमीशन ने भी जो कल इसका नोटिस लिया हुआ था, उसके ऊपर जो कह लें कि जो गौर खोज हुआ वो ये हुआ कि अगर CCPO वापस बहाल हो जाते हैं लाहौर में, तो ये क्या उनकी मौजूदगी में हम आज़ाद, खुद मुख्तार, गैर जानिबदार, मुनसिफाना इंतखाबात करवा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि ये ना आज़ाद इलेक्शन तस्वर किए जाएंगे, ना खुद मुख्तार इलेक्शन तस्वर किए जाएंगे, ना गैर जानिबदार इलेक्शन तस्वर किए जाएंगे। इनके नताइज के ऊपर जो है वो शक पड़ेगा या कह लें कि एतराज़ उठेगा। एक ऐसा शख्स जो घुटनों को हाथ लगाता परवेज़ इलाही साहब के, और परवेज़ इलाही साहब जिसके लिए मनूवरिंग कर रहे हैं, उसकी वापसी का रास्ता हमार कर रहे हैं, अदलिया के साथ मिलके कोई मिली भगत कर रहे हैं, या कम से कम एक जज के साथ मिलके मिली भगत कर रहे हैं, तो ये तो नहीं ठीक होगा। और इलेक्शन कमीशन ने फैसला ये किया हुआ था कि अगर ये CCPO जो हैं डोगर साहब दोबारा तैनात कर दिए जाते हैं लाहौर में, तो लाहौर में इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे किसी सूरत। जब तक ये हैं लाहौर में CCPO के अहदे के ऊपर बैठे हुए हैं तो इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे। और वैसे भी जो कह लें कि जो इधर की गवर्नमेंट है पंजाब की, ये इसने फैसला किया हुआ है कि हमने पूरा रजिस्ट करना है, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाने। हमारा हो रहा कोई छनकना बजाना है थे, ये उनका ये ख्याल है। तो ये काम नहीं हमने करना, तो या नहीं होने देना। पूरी रेजिस्टेंस, पूरी मज़ाहमत, तबादला मतलब खुले लाइन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह ये अदलिया अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रही है बेसिकली। वैसे भी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ये इस तरह के जो मामलात हैं, पॉलिसी मैटर्स, इसमें अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती, ये उनका इख्तियार नहीं है, ये इख्तियारात से तजावज़ है, जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और एजाज़ अल एहसन साहब फरमा रहे थे। तो पंजाब हुकूमत का जो दूसरा मामला, जो पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि उनको अब समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, कि एक ऑनरेबल जो चीफ साहब हैं उनके एक वीडियो
ऑडियो नहीं सर, वीडियो। और वीडियो खैर वो पूरे मतलब क्या लेके 70 वाली वीडियो है, उसमें किसी किस्म की कोई बरहनगी नहीं है, लेकिन अखलाकी बरहनगी ज़रूर है, क्योंकि एक जो हैं वो सरकारी मुलाजम बताए जाते हैं, वो उनको पैसे दे रहे हैं और वो वीडियो काबीना के इजलास में पेश की गई। अब काबीना के इजलास में वो वीडियो जब रखी गई तो फिर इस पे अब क्या करें। तो जो थे, एक राय थी और जो प्रेशर था इंतज़ामिया की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी कह लें, इस्टेब्लिशमेंट कह लें, जो भी आप कहना चाहें, कि जी कि ये रेफरेंस भेजें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये इस चीफ़ के ख़िलाफ़। तो उन्होंने ये बड़ा इस पर फिर बड़ी मगज़मारी हुई, बड़ा गौर खौज हुआ, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ मशावरतें हुई। आपको पता है कल वैसे तो पंजाब की जो निगरान काबीना है वो अगर उनकी प्रेस रिलीज़ें हम उठाएं तो कोई 35 किस्म के इजलासों की खबर होती है, वो कमेटीज़, सब कमेटीज़, काबीना और इधर उधर, वज़ीर आला उधर दौड़ गए, वज़ीर तजारत उधर दौड़ गए, तो फलां, यानी इस तरह की एक एक्टिविटी। कल आपको कोई प्रेस रिलीज़ नज़र आई? कल की कोई एक्टिविटी आप पंजाब हुकूमत की बता दें, जो पंजाब की काबीना है उसकी बता दें। क्यों? कल सर पढ़ के बैठे हुए थे सारे, और वो अनऑफिशियल मीटिंग थी। अनऑफिशियल मीटिंग समझ रहे हैं ना, मतलब ये कि वो जो असल मीटिंग होती है, वो जो असल लोगों के साथ असल मीटिंग होती है कि हुण की पे हैं, सोची पे हैं, हुण की करिए। तो फिर वो वज़ीर आला साहब ने ये वाली बात कही कि देखें कि बात ये है कि हमारा स्टेटस है, हम मुंतखब लोग नहीं हैं, ये पंजाब की मुंतखब हुकूमत नहीं है, पंजाब की मुंतखब काबीना नहीं है, ये एक निगरान काबीना है। निगरान काबीना जो है वो उसको इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए कि आप एक चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ्रीक बन जाएं या मुद्दई बन जाएं या उनके ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट कर दें। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अदरवाइज़ तो जो वज़ीर सेक्रेटरी कानून है उनको चीफ साहब बुलाते हैं। मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की बात कर रहा हूँ कि वो इस लेवल के ऊपर खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं कि वो पहले तो उन्होंने पैगाम पहुँचाया था शहबाज शरीफ साहब को कि जी कि अगर आप मेरे दामाद के को टारगेट करेंगे अली अफजल शाही को, तो फिर मैं जनाब आपके बेटों को नहीं छोड़ूंगा, वो जेल जाएंगे। मैं चले मतलब अब ये पर्सनल लेवल के ऊपर आ रहे हैं। अली अफजल शाही साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की पार्टी के हैं, ज़िमनी इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया था। मोहम्मद अमीर भट्टी साहब जो हैं उन्होंने कहते हैं ना कि जी कि हर वो हद क्रॉस कर गए थे अपने दामाद को जितवाने के लिए, और सियासी अमल में बाकायदा शामिल हो चुके थे। और फिर उसके ऊपर भी ये सबूत है, और वो रेफरेंस पिछली गवर्नमेंट जो थी मतलब वो तो उनकी अपनी थी, लेकिन ये ख्याल था कि जी कि जब अगली हुकूमत आएगी तो ये रेफरेंस जाएगा, या इसी निगरान काबीना के ऊपर ये भी प्रेशर था कि आप भेज दें। फिर ये नया मामला भी आ गया जो मैंने आपको बताया है। तो इस हुकूमत को वो वज़ीर सेक्रेटरी कानून को बुलाते हैं अपने चैम्बर में, और चैम्बर में बुला के वो एक तरह से डिक्टेट करवाते हैं कि गवर्नमेंट को कि ये काम करे, वो काम करे, फ़लाँ काम करे। तो वज़ीर आला ने फिर वो कहा, निगरान वज़ीर आला ने मोहसिन नकवी साहब ने, कि जी चीफ़ जस्टिस साहब को कहें कि आप हुज़ूर चीफ़ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हैं, आप बराह रास्त जो हैं वो अदालत में बैठ के हुक्म सादर फरमाएं। आप तो हुक्म जारी कर सकते हैं, आप ये चैम्बर में बैठ के इधर उधर जो है वो क्यों इस तरह की जो है वो बातें करते हैं? सीधा सीधा हुक्म दें, हम वो आपका काम कर देंगे। तो ये यानी कि ये लेवल इस वक्त चल रहा है, ये मामलात इस नवैयत के हैं और इस गड़बड़ इस लेवल की है। तो इस सारे अमल में जो चीज़ खुलकर सामने आ रही है वो ये है कि सर वो टेपे निकालने वाले तो कोई तो होंगे ना। वो टेपे निकालने वाले कौन हैं? वो वीडियो निकालने वाले कौन हैं? ये जो ऑडियोज़ आ रही हैं जिसमें साबित ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान की अदलिया के कुछ अनासिर जो हैं वो इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब मैनेज कर रहे हैं, और वो जनाब फिर ये कि उसके नतीजे में जो फ़ैसले होते हैं वो किस तरह इमरान खान साहब को फ़ायदा देते हैं, वो किस तरह इंतखाबी अमल को सबोताज करते हैं। तो पाकिस्तान की अदलिया के कुछ अनासर अपनी हदूदो क़यूद से बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल चुके हैं, और ये लड़ाई वही जारी है। ये जो ऑडियोज़ वीडियोज़ की हमारे तक ख़बरें पहुंच रही हैं
तो वो सिंपल सी बात ये है कि लड़ाई अपने ज़ोरों के ऊपर है, किसी वक्त भी कोई बड़ा धमाका हो सकता है। और ये लड़ाई जो है ये मेरा ख़्याल है कि लड़नी ही पड़नी है, लेकिन ये लड़ाई अगर पाकिस्तान की पार्लिमान के अंदर लड़ी जाए, पार्लियामेंटेरियंस पार्लिमान के फोरम के ऊपर लड़ें, तो शायद मुल्क व कौम का कोई फ़ायदा हो जाए। अदरवाइज़ क्योंकि देखें ये जो हसास इदारे हैं ना जी, ये जो टेपें बना के वीडियोस बना के लीक कर रहे हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान के मातहत महकमे हैं। ये जो हसास इदारे हैं ये ऑन द सर्विस ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान है। अगर ये वज़ीर आज़म को ऑफिशियली जाके ये टेप्स देते हैं, वज़ीर आला को ऑफिशियली टेप्स देते हैं, ऑडियोज़ देते हैं, और वो उठ के इनको जो अवामी फोरम है, सबसे बड़ा फोरम है पाकिस्तान की पार्लियामेंट, वहाँ पर ये पेश करते हैं, उनको दिखाते हैं, पार्लियामेंट में बहस होती है, तो सर आप हिसाब लगाएं फिर बात कहाँ पे जाएगी। मेरा ख्याल है कि हलाल काम हलाल तरीके से ही करना चाहिए। अगर हलाल काम आप गैर हलाल तरीके से करेंगे तो उसके नताइज अच्छे बरामद नहीं होंगे। हमारे यहाँ पर ताकतवर लोगों को जायज़ काम जायज़ तरीके से करने नहीं आते, पता नहीं क्यों नहीं करता। करना चाहिए। सारा टेपों चुको पार्लियामेंट से रखो जाके, कहीं हमने फ्रांसिक करवाया, कहीं हमने करवाई हैं, अच्छा फिर वो आ जाएगा जजों की टेपें करते हैं, तो जज क्या कर रहे हैं। और ये भी कि चीफ एग्जेक्टिव से इजाज़त ले कि अगर इजाज़त दी हो कि जी चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त ली है कि जनाब के हमें कुछ ये सरगर्मियों का शक पड़ रहा है, अगर आप इजाज़त दें, सर ज़रा मोटे भार चुकना चीफ एग्जेक्टिव साहब, वज़ीर आज़म साहब, कोई क़यामत आ गई। लेकिन भाएं दियां लत्तां कमरियां होंदियां इंज करके चाचू दे हासे नहीं कर रहे होंदे ने, वो मैं चीफ साहब को कहाँ सर इस तरह नहीं काम चलना है। ये फिर आप यूं करके आएँ बाएँ शहर के शेडी फिशी काम करेंगे तो फिर सर ये इसी तरह के गंद होंगे, उन कामों से खैर नहीं निकलती। खैर निकालनी है तो जनाब दें ना, रेफरेंस दें इनके ख़िलाफ़, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाएं, अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़, पार्लियामेंट में पहले मामला रखें, वहाँ पर बहस कराएं, मुतफ़िका तौर के ऊपर जो है वो या कोई कानून साजी करें बैठ के, तो फिर बात भी समझ में आती है। इस तरह नहीं लड़ाई इदारे आमने सामने, वो फिर वो अटॉर्नी जनरल कहते हैं इदारों को आमने सामने लड़ा रहे हैं अपने सोशल मीडिया वाले, तो और की करन अदारे या सोशल मीडिया और क्या करे, ये साफ़ी क्या करें, हद होगी। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।